नमस्कार दोस्तों, आरओ टेस्ट सीरीज 2023 की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने अब तक कुल 46 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 47 को। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो भौतिक राशियां और इकाई से संबंधित प्रश्न है। आइए देखते हैं। ए है त्वरण, तो दोस्तों त्वरण की इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ए का 4 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी है बल, तो दोस्तों बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, बी का 3। सी है कृत कार्य, तो कार्य का मात्रक होता है जूल, सी का 1 है। और डी है आवेग, तो दोस्तों आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड, तो डी का 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी या सही जवाब हो जाएगा। ए का 4, बी का 3 है, सी का 1 और डी का 2। अगला प्रश्न है राडार उपयोग में आता है, तो राडार का क्या उपयोग है दोस्तों? ऑप्शन ए है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, बी है ध्वनि तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, सी है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, या डी है वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में राडार का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों राडार, इसका पूरा नाम क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग होता है। इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग। और इसके द्वारा छोटी तरंग दैर्ध्य की रेडियो तरंगों को आकाश में फैला दी जाती है, जिससे कि वस्तुओं की स्थिति ज्ञात किया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है अमीटर, एमीटर हो जाएगा दोस्तों धारा से, तो ए का 3 है। बी है हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर है दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता, तो बी का 4। सी है बैरोमीटर, तो बैरोमीटर जो है दाब का है, तो सी का 1 हो जाएगा। और दोस्तों डी है स्प्रिंग तुला, यह भार से है, तो डी का 2। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। अगला प्रश्न है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, तो दोस्तों ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन या डी गंधक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन। सभी जैव यौगिक का जो अनिवार्य मूल तत्व है वो है कार्बन, क्योंकि संसार के जो सभी जैव तथा अजैव पदार्थ हैं वे कार्बनिक यौगिकों से निर्मित हैं। आगे है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑक्जेलिक अम्ल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलिक अम्ल। दोस्तों इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। ऑप्शन ए है चालुक्य, बी पल्लव, सी राष्ट्रकूट या डी सातवाहन। तो इन 4 राजवंशों में से सबसे पुराना कौन सा था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सातवाहन। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला है चंद्रगुप्त, तो गुप्त सैंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता था, तो ए का 2 हो जाएगा। और दूसरा है बिंदुसार, तो दोस्तों बिंदुसार यह अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, बी का 3 हो जाएगा। अशोक को प्रियदर्शी या प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था, इसका उपनाम था प्रियदर्शी, तो सी का 1 हो जाएगा। डी है चाणक्य, चाणक्य का जो मूल नाम था वो विष्णुगुप्त था, तो डी का हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो दोस्तों कहां पे सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? तो कन्नौज तथा प्रयाग में किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कन्नौज तथा प्रयाग में। आगे है निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो वह कौन सा राजवंश है जिसमें जो शासक है वे अपने शासनकाल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल राजवंश है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चोल राजवंश। अगला है किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की
सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने। दोस्तों, सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, और अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी, और बाद में जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुने। तो चैत्य एवं विहार में क्या अंतर होता है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है, विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। बी है, चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान है। तो यह सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, जो चैत्य है वह पूजा स्थल होता है और विहार यह निवास स्थान होता है। आगे है, निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? सही जवाब होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। आगे है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब वे भाग ले रहे थे उसके बाद में वे पहली बार गिरफ्तार हुए थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को निम्नांकित में से किसने मार दिया था? ऑप्शन ए है, पृथ्वी सिंह आजाद, बी मोहन सिंह जोश, सी उधम सिंह, या डी सरदार किशन सिंह। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा उधम सिंह। जनरल डायर को उधम सिंह ने मारा था। और अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है, सोशलिस्ट पार्टी। तो दोस्तों, सोशलिस्ट पार्टी का गठन राम मनोहर लोहिया ने किया था। 1 का 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी का गठन पीसी जोशी द्वारा किया गया था। बी का 4। सी है, स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी का गठन सीआर दास द्वारा किया गया था। सी का 1। डी है, गदर पार्टी। तो इसका गठन लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। तो डी का 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? ऑप्शन ए, संवैधानिक मशीनरी की विफलता। बी है, बाह्य आक्रमण। सी, आंतरिक अशांति। डी, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, युद्ध यानी बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के दौरान 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। आगे है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा, और यह अनुच्छेद 126 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है और 6 वर्ष के लिए की जाती है। अभी याद रखिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष तक होता है, या तो 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर ये कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।